तो राहुल गांधी का वो प्लान जिसने कर दिया मोदी और अमित शाह दोनों को परेशान। दोनों क्यों परेशान हैं? राहुल गांधी अब तक जो नहीं कर रहे थे वो कर दिया। बकायदा मोदी के घर में जाकर राहुल गांधी ने अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया। मगर क्या यह सब कुछ सामान्य है या फिर राहुल गांधी सोची समझी रणनीति पर अमल कर रहे हैं, जिसे सुनकर मोदी और शाह दोनों दंग हैं? क्योंकि यह दाव अगर सही पड़ा तो शाह और मोदी दोनों के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चोट होगी। कैसे, एक एक करके हम आपको इसके उदाहरण देंगे, समझाएंगे। मगर इतना जान लीजिए कि अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ राहुल गांधी ने 64 साल के बाद उस गुजरात में 2 दिन की बैठक करने का मन बनाया। तो क्यों? बीजेपी का सबसे बड़ा अजय किला, यानी कि 64 साल के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में होना, उसके मायने क्या हैं? वो गुजरात जहां 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से दूर है, मगर राहुल गांधी ने तय किया है कि अब मोदी के घर में ही घुसकर पूरी टीम को ले जाकर वहीं बैठक करेंगे। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटे तो कहानी दोस्तों बेहद दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि गुजरात को जीतना कांग्रेस के लिए नामुमकिन है। राहुल 1985 के दौर को साथ लेकर चल रहे हैं। 1985, इस दौर की कहानी क्या है और क्यों मैं 1985 का जिक्र कर रहा हूं और उसके आंकड़े क्या गवाही देते हैं, मैं उस पर आऊं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी, मोदी और शाह के उस किले को सबसे पहले ध्वस्त करना चाहते हैं जिस गुब्बारे को फुलाकर 2014 में मोदी ने गुजरात मॉडल का जिक्र किया था। उसी सियासी गुब्बारे की हवा निकालने की रणनीति राहुल तैयार कर रहे हैं। मैं रणनीति पर आऊं, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि राहुल गांधी के इस कदम से पूरी गुजरात लॉबी में खलबली मच गई है। वैसे तो पहले ही यह तय हो चुका था कि गुजरात में अधिवेशन कांग्रेस का होगा, मगर कांग्रेस लॉबी ने तय किया कि मोदी जी का काशी का कार्यक्रम तय किया जाए ताकि मीडिया सुर्खियां कांग्रेस के गुजरात में हो रहे अधिवेशन को ना मिल पाए, ताकि बात राहुल गांधी की ना हो, बात सिर्फ मोदी के मेगा शो की हो। अब समझिए, बात इतनी नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी अपनी टीम को, पूरी समूची कांग्रेस को गुजरात लेकर गए। गुजरात कैसे? गुजरात ऐसे दोस्तों कि CWC, कुछ तथ्य आपको बता रहा हूं। CWC के 36 सदस्य होते हैं। 36 स्थायी और विशेष सदस्य होते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में, अधिवेशन में मौजूद। इतना ही नहीं, जो प्रभारी होते हैं राज्यों के और जो सह प्रभारी होते हैं उन्हें बैठक में रहना होगा, वो मौजूद रहें। इसके पहले ही आदेश जारी हो चुके थे। फिर इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद होंगे समूचे देश के। यह भी राहुल गांधी ने तय किया कि भैया किसी को भी इजाजत नहीं है, गैर मौजूद कोई नहीं रहेगा। विधायक दल के नेता रहेंगे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो कांग्रेस शासित जहां जो विपक्ष में है कांग्रेस जिन जिन राज्यों में, वहां के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष इस अधिवेशन में, यानी कि समूची कांग्रेस दोस्तों आप कह सकते हैं कि वहां मौजूद गुजरात में। गुजरात यानी मोदी का जिसे गढ़ कहा जाता है। लेकिन बात इतनी नहीं है, मोदी के घर में दस्तक हुई और मोदी अयोध्या से लेकर काशी तक कूच कर रहे हैं ताकि बीजेपी को फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर लाने पर मजबूर किया जा सके। तभी तो खबरें उड़ रही हैं कि बीजेपी RSS मिलकर हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए अब इवेंट की तैयारी में है। अयोध्या में इवेंट, काशी में इवेंट। खैर, बात राहुल गांधी की हो रही है, गुजरात प्लान की हो रही है। सवाल यह कि राहुल गांधी मोदी के घर में अधिवेशन और उसका इंपैक्ट क्या है, क्यों कर रहे हैं? गुजरात से पूरे देश में और खास तौर पर गुजरात लॉबी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका सबसे पहला और बड़ा असर यह
कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों की जन्मभूमि पर कांग्रेस किसी भी सूरत में खुद को मजबूत देखना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति है, राहुल गांधी की रणनीति है कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में खुद को मजबूत किया जाए। यह जोखिम भरा फैसला है दोस्तों, मगर राहुल गांधी जोखिम ले रहे हैं। अगर पार्टी कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब हुई तो देश में विपक्ष के दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको बताने में कांग्रेस कामयाब होगी कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, यानी राहुल गांधी वाली कांग्रेस। राहुल गांधी की रणनीति है कि गुजरात में पंचायत चुनाव, क्योंकि पहले से ही उस काम में वो जुटे हुए हैं और लंबे समय से वहां पेंडिंग है, और इसी साल ओबीसी के आरक्षण के होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी लगातार एक बात अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि क्यों राहुल गांधी ने गुजरात में यह अधिवेशन किया। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूं दोस्तों। राहुल कहते हैं डरो मत, बार बार कहते हैं डरो मत, लेकिन डरो मत बोलने तक बात अब सीमित नहीं है। बकायदा राहुल गांधी एक उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं। गुजरात में जाकर अधिवेशन कराने का मतलब साफ है, राहुल गांधी यह संदेश देना चाह रहे हैं कि डरो मत। राहुल गांधी ने तय किया कि 6 दशकों के बाद कि हम गुजरात जाएंगे, अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाएंगे। गुजरात में लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। मैंने क्यों कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि डरो मत, अब यहां पर समझिए, गुजरात में बोलने से लोग डरते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोले तो दिक्कत। सिर्फ सरकार की बात नहीं है, राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आप यानी कि गुजरात के लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के भीतर लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एजेंसियों से आप लड़ रहे हैं। बीजेपी की पुलिस, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों की पुलिस से आप लड़ रहे हैं। अपने हिसाब से मनचाहे कानून जो उपयोग या परिभाषित करते हैं उससे आप लड़ रहे हैं। न्यायपालिका से आप लड़ रहे हैं, स्टेट लेवल पर आप लड़ रहे हैं। यह गुजरात को चुनकर राहुल गांधी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि डरो मत। आपको याद होगा दोस्तों कि इसी गुजरात में राहुल गांधी ने संगठन की हुंकार भरी थी। कुछ रोज पहले एक बात कही थी और वो काफी मीडिया में सुर्खियां भी बनी। राहुल गांधी ने यह कहा था कि स्लीपर सेल है हमारे यहां, उनको निकालना पड़ेगा। इसी गुजरात से उन्होंने यह कहा कि मेरी पार्टी के अंदर जो बीजेपी के लोग हैं वो चले जाएं। मतलब साफ है, राहुल गांधी अलग मूड और मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में क्या हुआ, राहुल गांधी पहुंचे, एक जन सैलाब उमड़ा, राजनीतिक भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है, राजनीतिक भविष्यवाणी कि वहां क्या होने वाला है और राहुल गांधी की पदयात्रा में इतनी भीड़ क्यों उमड़ी। बात सिर्फ बिहार की नहीं है दोस्तों। 2025 में बिहार में चुनाव है, लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में चुनाव दस्तक देगा। अब फोकस 2025 के साल पर है, मतलब संगठन का साल है। साथ ही साथ क्योंकि इस साल में एक ही चुनाव है, जो मेजर चुनाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है बिहार का चुनाव। इसलिए राहुल गांधी लगातार बिहार में काम भी कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, नेताओं की अदला बदली कर रहे हैं, अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, यानी आर पार के मूड में आ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, यहां चुनाव हारने की मायूसी कांग्रेस पर जो छाई हुई थी, उसी कांग्रेस को गुजरात में ले जाकर नया बूस्टर डोज दे रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने गुजरात को चुना। बात इतनी नहीं है दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2017 जैसी कड़ी टक्कर देने के मूड में है राहुल गांधी। अब कुछ आंकड़ों के साथ मैं बात करता हूं। 182 सीटें गुजरात में हैं। आप कहेंगे कांग्रेस कमजोर है, तो यह बढ़ी हुई उम्मीद कहां से आ रही है? गुजरात चुनाव के अगर नतीजों का जिक्र करें तो 182 सीटों का मैं जिक्र करता हूं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस के हाथ में कभी कुछ रहा नहीं। 1985 में 182 सीटों में से 149 सीटें इसी कांग्रेस ने जीती थी। दोस्तों 149 सीटें, लगभग 150 सीटें जीती थी।
182 सीटों में से कांग्रेस ने 1985 में। ऐसे ही 1990 में 33 सीटें कांग्रेस ने जीती, ग्राफ सीधा नीचे गिरा। 1995 45 सीटें, 1998 53 सीटें, 2002 51 सीटें, 2007 59 सीटें, 2012 61 सीटें, 2017 78 सीटें और 2022 17 सीटें। अब कांग्रेस जो कमजोर है उसे उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि राज्य में एक बड़ा लंबा शासन बीजेपी का रह गया, अब एंटी इनकम्बेंसी होगी। और ऊपर से यह कि पीएम मोदी 75 साल वाला जो मसला है, सितंबर में वो 75 साल पूरे कर लेंगे। एक मुद्दा कांग्रेस यह भी बनाएगी कि आप रिटायर हो रहे हो कि नहीं हो रहे, मगर वक्फ बिल को लेकर जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस की उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। गुजरात में कई वर्गों की बीजेपी से नाराजगी खुलकर भी सामने आ रही है दोस्तों। अस्थायी नौकरी है, फिक्स सैलरी नहीं है, तमाम बड़े मुद्दे हैं, आदिवासियों का मुद्दा है, क्षेत्रों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो नाराजगी है वो उभर कर सामने आ रही है। तो अब इस मंथन और चिंतन से एक दिशा और दशा दोनों दिखाई देगी। कांग्रेस के जो वोट बैंक है, जैसे मुस्लिम था, ब्राह्मण था, दलित था, यह उनका वोट बैंक था। दलित छोड़कर चले गए। ओबीसी के नाम का अगर जिक्र करते हैं तो वो एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा। मंडल आयोग लागू होने के बाद ओबीसी एक अलग वोट बैंक के रूप में दिखाई दिया। तो कांग्रेस ये चाहती है, राहुल गांधी ये चाहती है, राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में संगठन की ताकत दिखाई जाए। संगठन जितना मजबूत होगा कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। यानी खोए हुए वजूद को पाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात को ही चुना, गुजरात को। अब वो ट्रेडमिल पर नहीं भागना चाह रहे। जो नेता उनको कह रहे थे कि ट्रेडमिल पर भागो, धूप में कहां बाहर निकलेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं जो भाग सकता है, दौड़ सकता है मेरे साथ सड़क पर, अब वही चलेगा। जमीन को नापना चाह रहे हैं राहुल गांधी। निश्चित तौर पर बापू की धरती पर, पटेल की धरती पर इस देश को संदेश देने की एक मजबूत कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं इस महाधिवेशन के जरिए। बात इतनी है दोस्तों। अब देखिए इस अधिवेशन का क्या असर पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।